नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, देश के युवाओं के दम पर आने वाले समय में भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा। प्रदेश के 51 लाख से अधिक लाभार्थियों के बैंक खातों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की 1005 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित। विश्व जनसंख्या दिवस पर परिवार कल्याण के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले जिलों को पुरस्कृत किया गया। और राज्य के कई जिलों में बारिश का दौर जारी, अगले 4 दिन पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा की चेतावनी। समाचारों के साथ मैं आरती नागर। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि आने वाले समय में भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा और इसमें देश के युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि देश की युवा शक्ति की बौद्धिक क्षमता, चिंतन, कुशलता और नेतृत्व क्षमता को पूरी दुनिया जान चुकी है। श्री बिरला आज उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में लीडरशिप कॉन्क्लेव को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत के युवा देश में ही नहीं पूरी दुनिया में बड़ा बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि इस देश के युवाओं का मूल स्वभाव चिंतन, ज्ञान और अध्यात्म का है। श्री बिरला ने युवाओं का आह्वान किया कि वे जब भी कोई काम करें तो देश के लिए अपने योगदान के बारे में जरूर सोचें और यही बड़े बदलाव का कारण बनेगा। आज बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर हमें तकनीकी उपयोग के साथ साथ हमारे नौजवानों की बौद्धिक क्षमता, उनकी आंतरिक ऊर्जा, उनका ज्ञान, सोच, चिंतन, आध्यात्मिक, ये ऐसे गुण हैं जिसके कारण हमारे नौजवानों की बौद्धिक क्षमता अद्भुत है, उनकी कौशल और कुशलता भी अद्भुत है, उनका चिंतन, उनका नया सोच, नया रिसर्च, नया इनोवेशन करने की अद्भुत क्षमता, और इसीलिए आने वाले समय के अंदर नेतृत्व कर पाएंगे। इसलिए हमारे जीवन में हमेशा लीडरशिप, हमारी नेतृत्व क्षमता को डेवलप करने का प्रयास हमें करना चाहिए। श्री बिरला ने कहा कि ये कई अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि संसदीय लोकतंत्र से अच्छी कोई शासन व्यवस्था नहीं है। संसदीय लोकतंत्र में संसद और विधान मंडलों का सशक्त होना जरूरी है। विधायिका में जितनी चर्चा होगी उतना ही संसदीय लोकतंत्र मजबूत होगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी आधारशिला विधायिका है, लेकिन विधायिका कितने दिन काम करेगी इस संबंध में संवैधानिक व्यवस्था नहीं होना एक बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक देश में विधायिका वॉच डॉग के रूप में काम करती हैं, लेकिन केरल के अलावा देश में विधानसभाओं में औसत 20 से 25 दिन से ज्यादा काम नहीं होता। उन्होंने कहा कि ये स्थितियां ठीक नहीं हैं। डॉ जोशी ने कहा कि जनता को राजनैतिक रूप से शिक्षित किया जाना बहुत जरूरी है। इसी से देश में भविष्य के नेताओं को तैयार किया जा सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वाले राज्य के 51 लाख से अधिक लाभार्थियों के बैंक खातों में मई और जून महीने की पेंशन के रूप में 1005 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की। आज मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित राज्य स्तरीय सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना लाभार्थी संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन और रोजगार गारंटी को लेकर सरकार विधानसभा में विधेयक लाने वाली है। इस विधेयक में हर साल 15% पेंशन बढ़ाने का प्रावधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गांवों और शहरों में 125 दिन का रोजगार देने का प्रावधान भी किया जाएगा। श्री गहलोत ने कहा कि राशन प्राप्त करने वाले परिवारों को इसी महीने से फूड पैकेट मिलना शुरू हो जाएगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से हस्तांतरित की गई राशि में जयपुर जिला पहले स्थान पर है। यहां सबसे ज्यादा करीब 4,42,000 पंजीकृत लाभार्थियों के खातों में राशि ट्रांसफर की गई।
जैसलमेर जिले में सबसे कम 29,000 लाभार्थियों के खातों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि हस्तांतरित की गई। अलवर, डूंगरपुर, दौसा, भीलवाड़ा, बारां और अन्य जिलों के सामाजिक सुरक्षा पेंशनरों के खातों में राशि हस्तांतरित की गई। केन्द्र सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को मानव तस्करी के पीड़ितों, विशेष रूप से नाबालिग बालिकाओं और युवतियों के लिए संरक्षण और पुनर्वास गृह स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। ये पुनर्वास गृह आश्रय, भोजन, कपड़े, परामर्श और प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं जैसी सेवाएं प्रदान करेंगे। महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार सरकार ने देश के हर जिले में मानव तस्करी रोधी इकाइयां स्थापित करने के लिए निर्भया फंड के तहत सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को धन उपलब्ध कराया है। वर्तमान में कुल 788 मानव तस्करी विरोधी इकाइयां कार्यरत हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आज नमो वॉलंटियर्स की कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में प्रदेश भर की सभी विधानसभा क्षेत्रों से चयनित नमो वॉलंटियर्स ने भाग लिया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के बाद पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की अन्नपूर्णा योजना, भामाशाह योजना, स्टेट हाईवे और टोल टैक्स फ्री जैसी कई योजनाओं को बंद कर दिया। श्री जोशी ने कहा कि नमो वॉलंटियर्स साइबर योद्धा हैं। समाज में ये लोग सोशल मीडिया के माध्यम से सीधा संदेश पहुंचाने का काम करते हैं। श्री जोशी ने नमो वॉलंटियर्स से केन्द्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का आह्वान किया। कार्यशाला को पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने भी संबोधित किया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की विशेष अनुसंधान इकाई ने जयपुर के सहकारी समितियों के उप रजिस्ट्रार और निरीक्षक को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक ने बताया कि कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के किराएशुदा कार्यालय पर सहकारिता विभाग की टीम द्वारा रेड की कार्रवाई में मदद करने की एवज में उप रजिस्ट्रार परिवादी से 20 लाख रुपए की मांग कर रहा था। एसीबी की टीम ने शिकायत का सत्यापन करने के बाद कार्रवाई की। आरोपी परिवादी से 5 लाख रुपए पहले भी वसूल कर चुके थे। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग के निर्देश पर विभिन्न मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। टोंक जिले के मालपुरा में आज उपखंड मुख्यालय पर विद्यार्थियों को ईवीएम और वीवीपैट के माध्यम से मतदान करने की प्रक्रिया की जानकारी दी गई। सवाई माधोपुर में स्वीप गतिविधियों के तहत नए मतदाताओं को जोड़ने तथा अधिक से अधिक मतदान के लिए सार्वजनिक स्थानों पर ईवीएम और वीवीपैट मशीन से मतदान का सजीव प्रदर्शन कर जानकारियां दी जा रही हैं। बीकानेर में जिला निर्वाचन अधिकारी भगवती प्रसाद कलाल ने कलेक्ट्रेट परिसर से ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वैन 28 अगस्त तक जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों के स्कूलों और कॉलेजों में युवा मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया की जानकारी देगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। विश्व जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में राज्य स्तरीय परिवार कल्याण प्रोत्साहन पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। समारोह में जनसंख्या नियंत्रण के लिए श्रेष्ठ काम करने वाले जिलों को पुरस्कृत किया गया। संस्थागत पुरस्कारों की श्रेणी में झालावाड़ जिला पहले, हनुमानगढ़ जिला दूसरे, प्रतापगढ़ जिला तीसरे और बूंदी जिला चौथे स्थान पर रहा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि बेटा और बेटी में फर्क समझने के कारण अभी भी कई लोग जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बारे में विशेषकर ग्रामीण इलाकों में सामाजिक चेतना विकसित करने की जरूरत है। हमारा प्रयास होना चाहिए पूरे विभाग का। ऐसे लोग जो इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो समझ नहीं पा रहे हैं, सरकारी योजनाओं के फायदे को अभी समझने में देरी कर रहे हैं। अभी हम गांव में देखते हैं उनको समझ नहीं परिवार नियोजन क्या है। 8-8, 10-10, 7-7 बच्चे हम तो टीवी पे देते हैं, अखबारों में देते हैं, बच्चा बच्ची एक समान, और 5-7 बच्चों के बाद भी वो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मेरा बच्चा हो जाए। इस कारण भी जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है।
विश्व जनसंख्या दिवस पर आज प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, बारां सहित अन्य जिलों में विश्व जनसंख्या दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये दिवस वर्ष 1990 से हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने देश में गेहूं और आटे की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए खुले बाजार में गेहूं की बिक्री करने का निर्णय किया है। इसके तहत राजस्थान में इस साल फरवरी और मार्च महीने के दौरान करीब 20 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं खुले बाजार में बेचा गया। भारतीय खाद्य निगम के राजस्थान क्षेत्र महाप्रबंधक सौरभ कुमार चौरसिया ने बताया कि इस योजना से खाद्यान्न की व्यापक पहुंच के साथ साथ गेहूं और आटे की कीमतों को कम करने में मदद मिलेगी। श्री चौरसिया ने बताया कि एक बार फिर देश में खुले बाजार में 15 लाख मीट्रिक टन गेहूं तथा 5 लाख मीट्रिक टन चावल की खुले बाजार में बिक्री की जा रही है। इसमें राजस्थान क्षेत्र में 15 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं बेचा जा चुका है। खुले बाजार में निगम से खाद्यान्न खरीदने के लिए एम जंक्शन वेबसाइट पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। श्री चौरसिया ने सभी आटा चक्की मालिकों से खरीद प्रक्रिया में अधिक से अधिक भाग लेने का अनुरोध किया। राज्य के कई जिलों में वर्षा का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों में सिरोही, प्रतापगढ़, धौलपुर, कोटा, जयपुर, बारां, झुंझुनूं, उदयपुर तथा बांसवाड़ा जिलों में कई स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा दर्ज की गई। भरतपुर में आज हल्की से मध्यम बरसात हुई। बारां जिले में वर्षा के कारण नदी नाले उफान पर हैं। भीलवाड़ा में भी आज तेज बारिश हुई। जालौर जिले में हल्की बारिश हुई। जिले के स्कूलों और आंगनबाड़ी केन्द्रों में आज अवकाश रहा। झालावाड़ जिले में कई स्थानों पर रुक रुक कर बरसात का दौर जारी रहा। मौसम केन्द्र जयपुर ने अगले 3-4 दिन पूर्वी जिलों में तेज बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। भारत की G20 अध्यक्षता को उत्सव के रूप में मनाने के लिए आयोजित हो रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला में आकाशवाणी जयपुर की ओर से बीकानेर में आज बहुभाषीय कवि सम्मेलन इंद्रधनुष आयोजित किया जा रहा है। बीकानेर के जूनागढ़ किले प्रांगण में हिन्दी के साथ ही संस्कृत, उर्दू, सिंधी और राजस्थानी भाषा के कवि अपनी रचनाओं का पाठ कर रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि देश के युवाओं के दम पर आने वाले समय में भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा। प्रदेश के 51 लाख से अधिक लाभार्थियों के बैंक खातों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की 1005 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई। विश्व जनसंख्या दिवस पर परिवार कल्याण के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले जिलों को पुरस्कृत किया गया। और राज्य के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।